से सुनने का समय में आ गए हम आज के संदेश को। तो अब्राहम को बुलाया था। अब्राहम के घर में बड़े जश्न खुशियां हो रहे थे, जश्न मना रहे थे लोग। क्यों ना होगा, पूरे 25 साल इंतजार किया था। और वो बूढ़ी माँ हिम्मत हार गई थी कुछ दिन पहले की, बोल रही थी कि अब क्या बच्चा होगा। देखते नहीं कि मैं कितना बूढ़ी हो गई हूँ, अब क्या होगा हमारा। लेकिन परमेश्वर जो कहता है वो पूरा करता है, वायदे का पक्का होता है। 21वां अध्याय में पढ़ रहे थे पहले दो वचनों में, एक दो वचनों में। वो समय, नियमित समय आ गया तो परमेश्वर विजिट करता है अब्राहम के परिवार को, सारा को। और जैसा वो कहा था शुरुआत में, वैसा संतान को देता है, इसहाक को देता है। और बहुत बड़ा खुशियां मना रहे थे लोग। और परमेश्वर ने इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से बुलाया, पुकारा और ये कहा, उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम। उसने कहा, अब्राहम ने उत्तर दिया, हाँ पिता, देख मैं यहाँ हूँ। अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र का, इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसके एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। क्या करता अब्राहम, क्या करता? अब्राहम परमेश्वर के बात को मान लेता, सोच में नहीं पड़ जाता। जैसे कि आज तक अगर ऐसा परमेश्वर कहता है किसी से, तो सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं। क्यों क्यों देना है मेरे बेटे को होम बलि चढ़ाकर? इतने सालों के बाद मिला है। हाँ दिया परमेश्वर, तो क्या वापस लेने के लिए दिया है? डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ होता है, बहुत कठिन होता है निर्णय लेने के लिए। लेकिन अब्राहम के लिए कोई कठिन सा बात नहीं था। अब्राहम निर्णय ले लेता है कि परमेश्वर जो कहता है मैं वो करने के लिए तैयार हूं। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। आशीषें बहुतायत से पाना चाहते हैं, चाहते हैं परमेश्वर हमें बड़ा आशीष दे, तो पुट गॉड फर्स्ट। वो लिस्ट में सबसे पहला परमेश्वर का नाम होनी चाहिए। प्रायोरिटी इज गॉड, उसके बाद ही सब कुछ, जो कुछ भी है उसके बाद। पहले 3 नंबर पर वही होगा। पहला नंबर पिता परमेश्वर, दूसरा नंबर पुत्र परमेश्वर, तीसरा नंबर पवित्र आत्मा परमेश्वर। 1 2 3 के बाद ही घर हो, बीवी हो, बच्चे हो, और गिनती चली जाएगी। लेकिन पहले 1 2 3 स्थानों पर परमेश्वर होगा। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। अब्राहम के जीवन में फर्स्ट परमेश्वर ही था, परमेश्वर ही था फर्स्ट। सुबह को उठता है, सो इब्राहिम बिहाने को तड़के उठा और अपने गधे पर
काटी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की पिछली रात को। सुबह उठकर सब कुछ तैयार करता है, लकड़ियों को चीरता है, अपने दो भरोसेमंद सेवकों को लेता है साथ में और बेटे को लेकर जा रहा है। बड़ी लंबी सफर, 3 दिन का सफर था। 3 दिन। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। 3 दिन की यात्रा में जा रहे थे और वो बलि के लकड़ी, वेदी पर जलाने के लिए बलि के लकड़ी इसहाक अपने पीठ पे लेकर चला जा रहा था पिता के साथ। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। अब्राहम और उसका बेटा दोनों जा रहे थे उस पहाड़ पर। पिता और पुत्र, पिता और पुत्र दोनों जा रहे थे और पुत्र उसी को जलाने के लिए होम बलि पर वो लकड़ियां अपने पीठ पे उठाकर ले जा रहा था। पिता और उसका इकलौता पुत्र, परमेश्वर पिता, उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह उस क्रूस की लकड़ियां यरूशलेम के नगरों के बस्तियों में से अपने पीठ पर उठाता उस स्थान पर, उस पहाड़ पर जा रहा था। ऊपर पिता और धरती पर पुत्र अपनी क्रूस को उठाते चल पड़ा था उस गोलगता स्थान पर, जैतून के पहाड़ पर। अब इसहाक उसी को जलाने के लिए वेदी पर चढ़ाकर वो लकड़ियां वही ले जा रहा था जैसा यीशु मसीह अपने क्रूस को उठाते चल पड़ा था। पिता जानता था, पिता जानता था उसके इकलौता जिगर के टुकड़ा इकलौता पुत्र के साथ क्या होने वाला है। उस पहाड़ पर जाते हैं, पिता परमेश्वर जानता था उसके पुत्र के साथ क्या होगा। जो जा रहा है यरूशलेम के गलियों में अपने क्रूस को उठाते हुए उस पहाड़ के ओर, अपमान को सहता, लातों से मारते थे, थूकते थे उस पर लोग, और पिता देख रहा था ऊपर से, और पुत्र जा रहा था उस पहाड़ पर अपने आप को बलिदान चढ़ाना। यशायाह नबी का पुस्तक 53वां अध्याय 10वां वचन को पढ़ते हैं। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 53 एंड वर्स 10। यशायाह नबी का पुस्तक 53 का 10, 53 तो और यहोवा की यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ में से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। आमीन। यहोवा यानी कि
पिता परमेश्वर का इच्छा पूरी होनी थी, और वो इच्छा ये थी कि उसका एकलौता पुत्र का कुचला जाना, कुचल डाले उसके पुत्र को। और वो पुत्र जा रहा था अपने क्रूस को उठाते, अपने आप को बलिदान चढ़ाने। और इसहाक पूछता है, वो बेटा पूछता है पिता से। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरा पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है पिता? मेरे पापा, आग है, छुरी है, लकड़ियां है, सब कुछ है, लेकिन वो भेड़ कहाँ है जिसको होम बलि चढ़ाने के लिए? लेकिन अब्राहम के पास जवाब था। अब्राहम के पास बेटे का प्रश्न का सवाल का जवाब था। कैसा जवाब? जो पिता जानता था। कैसा जवाब? किसी को कुचला जाना है, तुझे ही मारना है, तुझे ही मार के टुकड़े करके वेदी पर जलाना है। तू है वो भेड़, तू ही है वो मेमना। लेकिन जवाब कैसा दे रहा है? कैसा जवाब दे रहा है? कैसा जवाब दे रहा है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। किसी अन्य ट्रांसलेशन में कर रहा है। परमेश्वर उपाय कर रहा है, यानी कि द हेवनली फादर, द गॉड ऑलमाइटी इज ऑन हिज वर्क। मेमने को तैयार कर रहा है वो। हम जब पहुंचते पहुंचते वहां जाएंगे, तब तक मेमना वहां होगा। परमेश्वर को पहले स्थान पे रखने वालों के लिए सब कुछ रिवील होता रहता है। सब कुछ वहां से खुलासा मिलता रहता है। परमेश्वर ने नहीं कहा था पिछले रात को, तू तेरे बेटे को लेकर जा बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन बलि चढ़ाने से पहले मैं एक और उपाय को करूंगा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। लेकिन अब्राहम कैसे जवाब दे रहा है? अब्राहम जानता है परमेश्वर का दिल कैसा होता है, परमेश्वर के योजनाएं कैसे होते हैं, प्लान कैसा होता है उसका। अब्राहम नोस, अब्राहम नोस वेरी वेल। बहुत अच्छा समझता है वो पिता के बारे में, परमेश्वर के बारे में। और जवाब में कर रहा है, वो खुद ही अरेंज कर रहा है। उपाय वो करेगा, यानी कि वो करता है, शुरू किया है उसके काम। परमेश्वर का काम शुरू हो गया है। मैं मेरे भाई से, हमारे बड़े भाई विश्वनाथ प्रसाद जी से कल बात कर रहा था फोन पर। आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, भैया आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि करने का काम वो शुरू किया है। स्वर्गलोक से पिता परमेश्वर, आपका और मेरा, हम सबका, वो दयालु, उसका काम शुरू है। काम उसी को करने दे, हम क्यों चिंता करें बेटे के लिए? पिता जानता है वो बेटा कहाँ जा रहा है। कौन पिता प्रसन्न होता है? वो बेटा जो बुरे संगति में जा रहा है, बुरे कामों को करने जाता है। कैसे दिल जला होगा पिता का। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, फोन लगाकर मेरा सलाह मांग रहे थे कि मैं पुलिस थाने में जाऊं, कंप्लेंट करूं मेरे बेटे के विरोध। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना। कंप्लेंट तो हम पहले से करते हैं, परमेश्वर की दरबार में हमारा अर्जी चल गया है, और वो काम करने पर तैयार हो गया है, और उसका काम शुरू हो गया है। उसका काम शुरू हो गया है। मूसा को कहा था परमेश्वर ने, अभी रोना धोना बंद, कुड़कुड़ाना बंद, धीरज धरो,
और देखो देखो परमेश्वर क्या करने वाला है। तो आज भी अगर हम परमेश्वर को पहले नंबर पे रखते हैं, इफ वी पुट गॉड फर्स्ट इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में उसको प्रथम स्थान देंगे, तो उस पर निर्भर होकर देखते रहे कि उसका काम कैसा होता है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है, मखदूमपुर में वो भवन कैसे बनाता है। जो आजू बाजू के लोग रुकावट करते हैं, रोकते हैं, लेकिन निर्भर करें हम उस पर और साथ देंगे हमारे बहन सरोजनी और पास्टर जी के साथ, तो देखते रहे वो काम परमेश्वर का वो कैसा पूरा करता है। देखते रहे वो बनारस में मदन कुमार जी के घर में जाने वाले वो छोटा सा सड़क, 1 किलोमीटर दूरी में पूरा सड़क बनाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन 100 मीटर के सड़क को वहां के लोग रोकते हैं। क्या रोक पाएंगे परमेश्वर जब काम पर है? वहां के नगर पालिका के लोग सोच में पड़ गए, काम बंद कर दिए हैं। लेकिन वह वो नगर पालिका जो स्वर्गलोक में है, परमेश्वर विराजमान है वहां पर सिंहासन पर, अगर वो काम पर लगा है, क्या समुद्र का 2 भाग नहीं किया था? पानी सूख नहीं गया था समुद्र का पानी, ताकि उसके लोग चले उस पार? क्या वो सड़क पूरा नहीं होगा? मखदूमपुर का वो भवन नहीं बनेगा? उस बदनिया हरी चंगी नहीं होगी? प्रियांशु गुप्ता चंगा नहीं होगा? विश्वनाथ प्रसाद जी के बेटे के जीवन में पूरी तरह से बदलाव नहीं होगा? थोड़ा थोड़ा करके छोड़ देगा? असमर्थ है वो? सामर्थ्य सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, लेट हिम डू, वो काम पर है और वो काम करे। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना में उसकी स्तुति आराधना प्रशंसा करते रहे और देखते रहे कि वो काम कैसा करता है। उपाय कर रहा है बेटा, वही उपाय कर रहा है। बेटे को ले जाता है, वेदी बनाता है, लकड़ियों को रखता है, और बेटे का हाथ पैर बांध कर मुंह में कपड़ा डालता होगा, नहीं चिल्लाए, और उसको सुला देता है वेदी पर। और ये सब इसहाक नहीं जानता। वहां जाने के बाद दोनों मिलकर बाप बेटे वेदी को बना रहे थे, पत्थरों को लाकर, और लकड़ियां पहले से घर से ही चीर कर लाए थे, और वो वेदी पर लगाते हैं दोनों मिलकर। अब पिता बोलता है, बेटा तेरे हाथों को लाओ। रस्सी हाथ में लेता है और बांधने लगता है। क्या बांधने देता जवान लड़का? पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते वो लकड़ियों को अपने पीठ पर उठाकर लाने वाला क्या छोटा बच्चा होता है? अभी अभी पानी दूध छोड़ा है, 3-4 साल का। पहाड़ पर खुद चढ़कर आया था और अपने लकड़ियों को लेकर आया था उठाकर सर पे, पीठ पे। जवान लड़का हो गया था, बूढ़ा पिता। 100 साल की उम्र में पुत्र जन्मा, तो अभी नौजवान हो गया था, टीनेज में आ गया होगा, 16-17 साल का, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, एवरेज। तो का वो 16-17 साल का, 18 साल का लड़का बूढ़े पिता को क्या हाथ बांधने देता? मारने के लिए तैयार हो जाता। एक धक्का मार के पहाड़ से नीचे गिरा सकता था, एक लात भी मार सकता था और भाग जा सकता था। लेकिन वहां कौन है? वहां वो पिता है, कहता है ये मेरा पुत्र है और मैं इस पर प्रसन्न हूं। बिहोल्ड दिस इज माय सन एंड आई एम प्लीज्ड विथ हिम। स्वर्गलोक के पिता बोलता है, ये मेरा बेटा है एकलौता, मैं इस पर प्रसन्न हूं, इसका कहना मानो, सुनो। और वो सर लटकाता हुआ खड़ा, मेमने के समान, अपने आप को बलिदान करने के लिए।
अपना क्रूस को वो खुद ही ले जाता है पहाड़ पर और तैयार हो जाता है। हाथ बांधने दे रहा है, पैरों को बांधने देता है और सुला देता है, तो ये खुद ही चढ़ जाता है, सो रहा है वेदी पर, लकड़ियों पर सो रहा है, आंखें बंद कर कर प्रार्थना में। इसहाक अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार किया है। कैसा पिता, कैसा पुत्र, ये कैसा पिता, इसी के द्वारा संसार के सारे जातियों को आशीष मिलने वाला है। राजाओं का, महाराजाओं का निकलना होगा इसी के द्वारा, और उसको बलिदान कर रहा है, टुकड़े टुकड़े करने के लिए चूरी उठाया है, चूरी उठाया है। और वो चूरी नीचे आने का देर था टुकड़े करने के लिए। सब कुछ तैयार, सब कुछ तैयार। कैसा पिता और कैसा बेटा, आंखें बंद कर लिया था और परमेश्वर परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर बुलाता है। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया, अपने पुत्र को तब यहोवा हुआ, वो दूत स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। एक पल भी देरी नहीं किया। जो अब्राहम एक बार बुलाने से 3 रोज पहले अपने घर में सो रहा था, रात को परमेश्वर प्रकट होता है। एक ही बार पुकारा था, बुलाया था अब्राहम, तो उठकर खड़ा हो गया। हाँ पिता, मैं तैयार हूं। और यहाँ 2 बार बुला रहा है, समय पर आ गया है। एक घड़ी, एक पल देर नहीं किया। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। छुरी नीचे नहीं लाना बेटे को काटने के लिए। और उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं पिता। वो पिता अपने बेटे को सब कुछ रेडी बनाकर तैयार कर कर छुरी उठाया था। क्या कह रहा है, हे परमेश्वर। मुन्ना प्रसाद जी, आपका लाइन खुला है, म्यूट में रखिएगा प्लीज। मुन्ना प्रसाद जी, म्यूट में रखिएगा आपके लाइन को। साइड हो जाइए। मुन्ना प्रसाद जी से हो जाइए, म्यूट में रखिए मुन्ना प्रसाद जी। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तू जो मुझसे अपने पुत्र, वरना अपने इकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, और उससे मैं अब जान गया हूं, और इस बात को मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है और आदर करता है। परमेश्वर पहले से जानता था, अब्राहम परमेश्वर का भय मानता है, आदर करता है और अपने जीवन में परमेश्वर को अव्वल नंबर पर रखता है। 1 2 3 वो परमेश्वर के ही नंबर होते हैं अब्राहम के जीवन में। और अब्राहम उस जगह को वही नाम देता है जो पुत्र को बोलकर पहाड़ चढ़कर आ रहे थे। परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय कर रहा है। हम जहां होम बलि चढ़ाने जाएंगे और जब तक वहां पहुंचे तो परमेश्वर अपना उपाय करेगा। अब कर रहा है, ही इज ऑन द जॉब। और वही काम, वही नाम यहोवा को देता है, परमेश्वर उपाय करने वाला, यहोवा ईरे, यहोवा जैरे। इवन टुडे, तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में, सारा उपाय, कुछ भी हो, कितना गंभीर समस्या सामने आए, उपाय करने वाला वो है हमारा पिता, हमारा मालिक, हमारा परमेश्वर।
इसी कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। किस कारण? अब्राहम के जीवन में परमेश्वर का नंबर अव्वल नंबर होता था, एक या एक दो तीन। इसी के कारण एक नंबर पे परमेश्वर होता था, इसलिए अपने बेटे को बलिदान करने के लिए निर्णय ले लिया था, देने के लिए। ही वॉज डिसाइडेड। सोचा नहीं, पत्नी तक को नहीं बताया, अपने परिवार लोगों से सलाह मशवरा नहीं किया। क्या यह परमेश्वर का दर्शन है या शैतान का? जो परमेश्वर का देन वरदान एकलौता पुत्र को कहता है बलिदान चढ़ा, होम बलि, ये कैसा दर्शन है? ये विजन कहां से है? स्वर्गलोक से है क्या डेविल से है? सारे लोग बोल सकते थे पत्नी के साथ ये डेविल का दर्शन है, ऐसा मत करो। लेकिन एक अब्राहम ही जानता था कि यह दर्शन यहोवा का है, स्वर्गलोक का है, और वो मैं पूरा करूंगा। इसलिए इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारेगण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तूने मेरी बात मानी है। यही कारण था, यही कारण था ये सारे बड़े आशीषों अब्राहम पाने के लिए। अब्राहम प्राप्त किया ये सारे आशीषों को, लेकिन कारण ये था, उस पहाड़ पर बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार भी किया था। बेटे को तैयार कर कर गया था वहां पर, और एक पल देर होती तो वो होम बलि पूरा होता था। लेकिन परमेश्वर देर नहीं करता, तुरंत आ जाता है और दो बार बुलाता है, इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिम, रुक जा। और इसी कारण तू मेरा भय मानता है, मेरे बात को मानता है, मेरा आदर करता है, सम्मान देता है, मैं तुझे आशीष दूंगा। कौन रोक सकता है अब्राहम को आशीषों को नहीं पाने से? स्वर्गलोक के भंडार द्वार खुला था अब्राहम के लिए, खुला था। अब कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? जो स्वर्गलोक में द्वार खुला है सारे आशीष हम पर आने के लिए। हाँ, आज की सुबह वो द्वार वहां से खुला है, सारे आशीष बरकतें हम हमें देने के लिए द्वार खुला है। कौन रोक सकता है? कौन बंद कर सकता है? प्रकाशित वाक्यों का 3:8, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 8। द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और 3:8। रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 8। मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तू ने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आमीन। अब्राहम पिता परमेश्वर का बातों का इनकार नहीं किया, भय माना और परमेश्वर के बात को माना। सामर्थ्य कितना था? बहुत कम था। एकलौता था, एकलौता था, एक ही बेटा था। क्या जवाब देता घर जाके अपने पत्नी को, बूढ़ी माँ को? उसकी कोख से जन्म लेने वाला एकमात्र पुत्र था। कितना कम सामर्थ्य था, और वो भी देने के लिए तैयार हो गया था। मैं जानता हूं तेरे कामों को। आज परमेश्वर कह रहा है, मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के दास दासी, ही नोस योर वर्क्स। वो जानता है आपके कामों को, कितने प्रयास के साथ
तकलीफों को, दबाव को, क्लेशों को सहते हुए उसके काम को करते, आज भी करने के लिए तैयार हैं। ही नोस। और जानकर क्या कहता है, क्या करता है, ये जानते हुए कि घर में खाना नहीं है, बच्चों के स्कूल फीस देने के लिए कुछ नहीं है, मकान का किराया देने के लिए कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, बिजली का बिल चुकाने के लिए कुछ नहीं है, गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, किचन में सारा सामान, रसोई घर में सारा सामान कल रात को पूरा हो गया था, आटा चावल। क्या नहीं जानता वो कितना सामर्थ्य है हमारा, वो नहीं जानता। और जानते हुए क्या करता, जानते हुए क्या करता, अब्राहम के बारे में जानता था, भय मानने वाला, आदर सम्मान करने वाला, अव्वल नंबर पर 1 2 3 स्थानों पर मुझे रखने वाला अब्राहम मेरे दास। ये सब कुछ जानते हुए क्या अब्राहम को कितने आशीषों को देने के लिए पहले बोलता है और बाद में करता है। मैं आशीष दूंगा बोल रहा है और दिया। वो सारे बातों को पूरा किया जो अब्राहम को बोला था, उस पर्वत पर, उस पहाड़ पर अपने बेटे को होम बलि चढ़ाने गया था। वो सारे आशीषों को अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं पूरा हो गया है। क्या हमारे जीवन में नहीं होगा? बोलता है कि द्वार खुला है, कौन बंद कर सकेगा वो द्वार? डेविल, दुश्मन, संसार, ये धरती, ये पृथ्वी, ये सरकार, ये कानून रोक सकेगा उसके काम को करने वालों को? और वो द्वार को बंद करेंगे जो आशीषें वहां से मिलेंगे हमें स्वर्गलोक से। द डोर इज ओपन फॉर यू माय फ्रेंड, द डोर ऑफ ब्लेसिंग्स इज ओपन यू, इट इज ऑलरेडी ओपन। वो द्वार नहीं, वो नहीं बोल रहा है कि मैं द्वार को खोलूंगा, वो बोल रहा है कि द्वार खुला है तुम्हारे लिए। द डोर इज ओपन ऑलरेडी, द डोर ऑफ ब्लेसिंग्स इज ओपन ऑलरेडी, और उसको कोई बंद नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। कौन रोकेंगे देखेंगे वो रोड को, वो सड़क को बनते? कौन रोकेंगे देखेंगे वो मंदिर को मखदुमपुर में भवन को बनाने से? और जितने लोगों के लिए हम रोज इस वेदी पर आके दुआ करते हैं, और कौन रोक सकता है वो चंगे नहीं हुए? कल वो बच्ची 105 बुखार से पीड़ित थी, आंखें नहीं खोल पाती थी, कांपती थी, तड़पती थी, लेकिन वो बच्ची कल शाम होते होते ठीक हो गई है, नॉर्मल हो गई है, और वो अपने नाना जी के साथ, नानी माँ के साथ आज प्रार्थना में बैठी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। द डोर इज ओपन फॉर यू माय फ्रेंड। मेरे भाई, मेरे बहन, जो जानता है तेरा सामर्थ्य कितना है, हमारे सामर्थ्य कितना कम है, फिर भी हमने उसके बातों को नहीं छोड़ा, उसके भाई मानते हैं, उसके बातों को, उसके बातों को मानते हैं हम। परमेश्वर दयालु आज भी वो मोरिया पर्वत पर आशीषों को सुना रहा था। द सेम गॉड अनचेंजिंग, द सेम yesterday, today and ever and forever। वही सामर्थ्य प्रभु आज हमारे साथ है। कहता है द्वार खुला है। मैं जानता हूं तुम्हारा शक्ति सामर्थ्य कितना कम है, फिर भी मैं आशीषों को देने के लिए द्वार खोल के रखा हूं। धन्यवाद के साथ आइए प्रार्थना करते हैं हम, प्रार्थना करते हैं हम। परीक्षाओं में जो परमेश्वर चाहता है, हमें ले जाना चाहता है, हम परीक्षाओं से गुजर आते हैं, तकलीफों को सहते, लेकिन उसके बातों को मानते, उसके भय को मानते, उसका आदर सम्मान करते। आज उसके दास दासी हम खड़े हैं। परमेश्वर, हम खड़े हैं। जो आज्ञा, जो आशीष तू देना चाहता है, हम धन्य है, धन्य हो तू, तेरा नाम। आइए आखिरी प्रार्थना करेंगे हम। मुन्ना प्रसाद जी है, मुन्ना प्रसाद जी प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर। पास्टर मुन्ना प्रसाद जी। जी सर।